सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे वैदिकी स्वास्थ्य सिस्टम के चैप्टर नंबर 16 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16 की। जो हमारा चैप्टर नंबर 15 था इसका नाम था पिपासा शुदा विज्ञानियम, जिसमें हमने भूख और प्यास के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने श्लोका नंबर 7 और श्लोका नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन की थी। जो हमारा श्लोका नंबर 7 था वो था मरुस्थलयाम यथा वृष्टि शुद्ध आरते भोजनम तथा दरिद्रे दीते दानम सफलम पांडुनंदन। अर्थात इस श्लोका में हमने पढ़ा था कि हे पांडुनंदन, जिस प्रकार रेगिस्तान में हुई बारिश सबसे ज़्यादा काम की होती है, उसी प्रकार भूखे व्यक्ति को मिला हुआ भोजन ही असली सुख देता है। ठीक उसी प्रकार भी दान तभी सफल होता है या सार्थक होता है जब वह किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद को दिया गया हो। तो ये था हमारा श्लोका नंबर 7। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी श्लोका नंबर 10 की, जिसमें था अश्नाया वे पापम अमिति। अर्थात इस श्लोका में हमने पढ़ा था कि अश्नाया का मतलब होता है भूख और पाप मिति का मतलब होता है पाप की जड़। अर्थात भूख निश्चय ही पाप की जड़ होती है। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 15। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16 की। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है इसका नाम है भोज्य द्रव्यानाम स्वाद्व स्वादुता विज्ञानियम। इस चैप्टर में एनसीएसएम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको श्लोका नंबर 5 और श्लोका नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन करने को बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्लोका नंबर 2 की। ये है प्रक्षाल येद भित आस्यम भुंजनस्य मुहुर्मुहुर विशुद्ध रसने तस्मे रोचते अन्नम पूर्ववत। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया गया है कि भोजन करते समय हमें बीच बीच में जल का सेवन करना चाहिए, जिससे जीवा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार जीवा शुद्ध होने पर जो खाया हुआ अन्न है वो हमें बार बार नया और स्वादिष्ट प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रक्षाल येद भिद अस्यम भुंजनस्य मुहुर्मुहुर। यहाँ पे मुहुर्मुहुर का अर्थ होता है बार बार। प्रक्षाल येद भिद अस्यम यानी कि भोजन करते समय हमें बार बार जल से मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। उसके बाद है विशुद्ध रसनई तस्मय रोचते अन्नम पूर्वत, जिससे क्या होगा, जो हम अन्न का सेवन करते हैं उससे जीवा शुद्ध हो जाएगी और जो हमें अन्न है वो हमें बार बार स्वादिष्ट और नया प्रतीत होगा। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, भोजन करने वाले को बीच बीच में अनेक बार पानी के घूंट लेकर उनसे मुख और जीवा को साफ करना चाहिए। इस प्रकार जीवा साफ होने पर उससे सेवन किया जाने वाला वही अन्न पूर्ण नवीन अन्न के समान रुचिकर प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे श्लोका नंबर 5 की। यहाँ पे क्या बताया गया है, व्यसन अनंतरम सौख्यम स्वल्प अधिक्यम भवेद कषाय रसम असाध्य स्वाद्वतीव अम्बु विद्यते। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया गया है कि व्यसन के बाद मिलने वाला थोड़ा सा सुख भी हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है। और उसके बाद इसकी सेकंड लाइन में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार हम कोई कसैली या कड़वी चीज़ का सेवन करते हैं, उसके बाद पिया गया जल या फिर साधारण पानी भी हमें अत्यंत मीठा और स्वादिष्ट लगता है। बेसिकली इस श्लोका में उपमा की गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड लाइन को। यहाँ पे क्या बताया गया है, कषाय रसम असाध्य स्वाद्वतीव अम्बु विद्यते। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम किसी कसैली या कोई कड़वी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें आंवला आंवला या फिर करेला, बेसिकली जो हमारा आंवला होता है ये हमारा पंचरस युक्त होता है, यानी कि इसमें एक्सेप्ट अमल बाकी सभी पांचों रस अवेलेबल होते हैं। जब हम इसका सेवन करते हैं तो सबसे पहले ये हमें कसैला और कड़वा प्रतीत होता है, बट इसके बाद जब हम साधारण जल का सेवन करते हैं तो यही आंवला हमें मीठा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे जो हमारी जीवा है वो शुद्ध हो जाती है। और उसके बाद जब हम जल का सेवन करते हैं तो जो फर्स्ट रस हमें फील होता है वो हमें मधुर रस फील होता है। उसके बाद इसी लाइन की ऊपर उपमा की गई है। यहाँ पे क्या बताया गया है, व्यसन अनंतरम सौख्यम स्वल्प अधिक्यम भवेत।
अर्थात यहाँ पे व्यसन का अर्थ है कोई दुख या कोई कठिनाई। इसमें बताया है कि बहुत सारा दुख मिलने के बाद जब हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है, यहाँ पे लिखा है ना कि स्वल्प अधिक्यम भवेत, यानी कि जब हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो वो हमें बहुत बड़ा सुख प्रतीत होता है। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विपत्ति के पश्चात मिला हुआ स्वल्प सुख भी बहुत अधिक प्रतीत होता है, जैसे कषाय रस का स्वाद लेने पर जल बहुत स्वादुता लगता है। सो ये है हमारा श्लोका नंबर 5। सो आप एग्ज़ाम में जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताई है आमला वाली, ये भी एग्ज़ाम में आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने श्लोका नंबर 6 की। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, अभ्यासेन कटु द्रव्यम भवत्य अभिमितम मुने अन्य अस्मे रोचते निम्ब मन्ने अस्मे मधु रोचते। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया गया है कि अभ्यास के माध्यम से हम किसी कड़वी वस्तु को भी प्रिय या पसंद की जाने वाली बना सकते हैं। सबकी पसंद अलग अलग होती है, जैसे किसी को नीम कड़वी लगती है और उन्हें अच्छी भी लगती है, और किसी को शहद मधुर या उन्हें बहुत पसंद आता है। सो अगर हम बात करें इस श्लोका के सार की, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रुचि और अरुचि व्यक्ति के अभ्यास और स्वभाव पर निर्भर करती है। जैसे कि हम किसी चीज़ का बार बार सेवन करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, सो हमारा मन उसे स्वीकार कर लेता है और अंततः वह हमें अच्छा लगने लगता है। सो अगर हम बात करें इस श्लोका की, सो यहाँ पे क्या बताया गया है, अभ्यासेन कटु द्रव्यम भवत्य मतम मुने, यानी कि कटु द्रव्य का जब हम अभ्यास करते हैं सो उससे जो हमें जो कटु द्रव्य है वो हमें अच्छा लगने लगता है। अगर हम याद करें एक टर्म आती है ओक्सतम्य, उसका अर्थ क्या होता है कि जब हम मान लो किसी अगर हम विष का सेवन करते हैं, यानी कि जब हम डेली थोड़ा थोड़ा विष का सेवन करते हैं, सो एक समय ऐसा आता है कि जो विष है वो हमें हमारी बॉडी को ओक्सातम्य हो जाता है, उसका हमें कोई भी असर नहीं होता है। सो इसी तरह जब हम कटु द्रव्य का बार बार अभ्यास करते हैं, उसका सेवन करते हैं, सो वो भी हमें अच्छा लगने लगता है। उसके बाद क्या है, अन्य अस्मै रोचते निम्ब मन्ने अस्मै मधु रोचते। यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी को नीम अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। उसी प्रकार किसी को जो मधु है यानी कि जो शहद है वो अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता। एक बार नीचे श्लोका की हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हे मुने, अभ्यास से कटु द्रव्य भी प्रिय होता है, जैसे एक को मधु वैसे दूसरे को नीम रोचक लगती है। ये था हमारा श्लोका नंबर 6, और यहीं पर जो हमारा चैप्टर नंबर 16 था ओवर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।